अस्सलाम वालेकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे पॉलिश नोटेशंस के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर्स में पॉलिश नोटेशंस क्या होती हैं। डेफिनेशन है पॉलिश नोटेशन की, द मेथड ऑफ राइटिंग ऑपरेटर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कि हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम लोग जो ऑपरेटर्स होते हैं एक एक्सप्रेशन के वो लिख रहे होते हैं आइदर बिफोर देयर ऑपरेंड, या तो वो जो ऑपरेटर्स होते हैं या तो वो अपने जो ऑपरेंड्स होंगे उनसे पहले लिखे जाएंगे और आफ्टर या बाद में लिखे जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिश नोटेशन कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी और उसके जो ऑपरेटर्स होंगे उनको या तो हम लोग अपने ऑपरेंड से पहले लिख रहे होते हैं या उन ऑपरेटर्स को अपने ऑपरेंड के बाद में लिख रहे होते हैं। तो वो जो मेथड होता है लिखने का, राइटिंग द ऑपरेटर्स, उनको नाम देते हैं पॉलिश नोटेशन का। तीन वे होते हैं राइटिंग ऑफ पॉलिश नोटेशन। पहला वे है इनफिक्स नोटेशन, दूसरा वे होता है प्रीफिक्स नोटेशन का और तीसरा वे है लास्ट पे पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन क्या होती है? व्हेन द ऑपरेटर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑपरेंड्स, कि जब भी हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिटवीन टू ऑपरेंड्स, देन द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन। कि जब भी हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आएगी जिसमें जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिटवीन द ऑपरेंड्स, दैट इज़ कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन। एग्जांपल कि हमारे पास ए एंड बी जो हैं वो दो ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है और जो ऑपरेटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द टू ऑपरेंड्स, दैट इज़ कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन। देन हमारे पास है प्रीफिक्स नोटेशन, व्हेन द ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर देयर ऑपरेंड्स, कि जब भी हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे उनको हम लोग लिखते हैं बिफोर देयर ऑपरेंड्स, कि हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे वो हमारे ऑपरेंड से पहले लिखे जाएंगे, देन द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन। एग्जांपल है ए एंड बी, हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस का साइन है वो एक ऑपरेटर है और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले लिखा गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन। लास्ट पे है पोस्टफिक्स नोटेशन, व्हेन द ऑपरेटर्स आर रिटन आफ्टर देयर ऑपरेंड्स, कि जब भी हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे उनको हम लिखेंगे आफ्टर देयर ऑपरेंड्स, देन द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड पोस्टफिक्स नोटेशन। तो हमारे पास वो जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम लोग नाम देंगे पोस्टफिक्स नोटेशन का। एग्जांपल देखें ज़रा, ए एंड बी दो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से ऑपरेंड के बाद में लिखा गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पोस्टफिक्स नोटेशन, कि इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में लिखा गया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के पेपर्स में मोस्टली, कि हमें एक या इन पॉलिश नोटेशंस के रिलेटेड कि एक इनफिक्स हमारे पास उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया होता है और वो हमें कहते हैं कि आप इस इनफिक्स को प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं कि इनफिक्स नोटेशंस हैं और उनको हम लोग बारी बारी प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं और कि किस तरीके से हम लोग हमारी जो एक इनफिक्स नोटेशन होती है उसको हम लोग किस तरीके से प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं नोटपैड यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। इसको मैं आप लोगों को साथ साथ कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको करना होता है कन्वर्ट। कि हमारे पास जैसे कि एक्सप्रेशन यहाँ पे है एक ए प्लस बी एंड एस्ट्रिक सी। अच्छा, इसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसकी जो प्रीफिक्स नोटेशन है वो कैसे बनेगी? अच्छा, इसका जो तरीका है वो समझिएगा। आप लोगों ने अभी क्या करना है कि अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो आप लोगों ने करना क्या है, प्रीफिक्स नोटेशन कैसी नोटेशन होगी कि जब भी हम लोग इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे इसके जो सारे के सारे आपके पास जो ऑपरेटर्स होंगे, यानी कि प्रीफिक्स है तो इसलिए हमारे जो ऑपरेटर होंगे वो ऑपरेंड से पहले आने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप सोल्यूशन या इसको आप जो इसका सोल्यूशन है वो कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे कि मेरे पास ए प्लस बी है। अच्छा, ए प्लस बी और देन मेरे पास है एस्ट्रिक। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मुझे वैसे तो अगर देखा जाए तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो हायर है एस्ट्रिक की, बट जो ब्रैकेट्स हैं
इनकी वजह से इनके जो प्रेसिडेंस है वो हायर हो चुकी है। तो मुझे सबसे पहले ए प्लस बी को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ए प्लस बी को देखा जाए तो इसमें इनफिक्स नोटेशन है कि जो ऑपरेटर है वो इन बिटवीन है टू ऑपरेंड्स। तो मुझे इस ऑपरेटर को क्या करना है, इन दो ऑपरेंड से पहले लेके आना है। तो मैं लिखूँगा इस चीज़ को कि मैं इनको कैसे सॉल्व करूँगा। मैं इसको लिखूँगा प्लस ए एंड बी। तो मैंने क्या किया, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, और बिकॉज मैंने इस एक्सप्रेशन को लेके जाना है प्रीफिक्स में, यानी कि जो मेरे ऑपरेटर्स हैं वो मेरे ऑपरेंड से पहले आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अभी क्या रहता है, एस्ट्रिक एंड सी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया, तो आपके पास ये एक पूरा ऑपरेंड है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ऑपरेटर, दैट इज़ अ ऑपरेंड। तो आपके पास प्लस ए बी पूरे का पूरा एक ऑपरेंड है, और दूसरा ऑपरेंड क्या है, सी। अच्छा, इस प्लस ए बी की ऑपरेंड में और सी के ऑपरेंड के दरमियान में एक ऑपरेटर है, बट मुझे क्या करना है, इस ऑपरेटर को पहले लेके आना है, बिकॉज मैंने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो एक और स्टेप आएगा, इस स्टेप में क्या होगा लास्ट पे कि जो आपके पास ये पहला ऑपरेंड है और ये दूसरा ऑपरेंड है, इसके दरमियान में क्या है, एक आपके पास ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर को आप पहले लेके आएंगे, बिकॉज आपने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। और उसके बाद आपके पास पहला ऑपरेंड, यानी कि पहला ऑपरेंड क्या है, प्लस ए बी, और उसके बाद दूसरा ऑपरेंड क्या था, सी। तो ये आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, अपनी जो ये इनफिक्स नोटेशन थी इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दी। ये इसका आंसर आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है अभी पोस्टफिक्स में, और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पोस्टफिक्स की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें जो ऑपरेटर्स होंगे वो ऑपरेंड के बाद में आएंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, जो प्लस का ऑपरेटर है और एस्ट्रिक का ऑपरेटर है, इसको ऑपरेंड से बाद में लिखना है। तो सेम वही तरीका होगा कि सबसे पहले मुझे इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें a प्लस बी है, तो पोस्ट फिक्स अगर a प्लस बी को लिखें तो इसकी जो पोस्ट फिक्स बनेगी वो बनेगी ए बी एंड प्लस, यानी कि मैंने इसको अगर सॉल्व करना है तो पोस्ट फिक्स में लेके जाना है, तो प्लस का साइन जो होता है वो हमेशा, यानी कि जो पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है उसमें ऑपरेटर बाद में आते हैं ऑपरेंड के। अच्छा, ये सॉल्व हो जाएगा तो मेरे पास पूरे का पूरा ये एक ऑपरेंड बन चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरा पहला ऑपरेंड है। उसके बाद अभी क्या रहता है, मेरा एस्ट्रिक रहता है। अच्छा, एस्ट्रिक आ जाएगा और देन सी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर मेरे पास दो ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड ये, ठीक हो गया, और दूसरा जो मेरे पास ऑपरेंड है वो ए बी प्लस है, बिकॉज ए बी प्लस को मैं सॉल्व कर चुका था, इसलिए मेरे पास ये पूरे का पूरा एक ऑपरेंड कहलाता है। अच्छा, तो मुझे भी क्या करना है कि इस पहले वाले ऑपरेंड और ये दूसरे वाला ऑपरेंड आ गया, और दरमियान में क्या है, एक ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि अभी भी ये इनफिक्स में है, तो मुझे क्या करना है, इस एस्ट्रिक वाले ऑपरेटर को अपने दोनों ऑपरेंड के बाद में लिखना पड़ेगा, तभी मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो पोस्ट फिक्स आएगी। तो मुझे भी क्या करना है, सबसे पहले मेरा आएगा पहले वाला ऑपरेंड जो कि ए बी प्लस है। उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेंड क्या था, ये सी आएगा, और देन मेरे पास क्या आएगा, जो मेरा ये इनफिक्स में था इसको मैंने क्या करना है, अपने ऑपरेंड से बाद में लिखना है। तो ये इसको मैं बाद में लिख लूँगा। तो ये मैंने क्या किया, अपने इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया। होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इसको मैंने कन्वर्ट किया। तो ये मेरे पास आंसर आया था प्रीफिक्स का कि इसके जो ऑपरेटर थे वो हमेशा पहले आते हैं ऑपरेंड से। तो इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया था, इसके भी दो स्टेप से तीन थे। और सेम लाइक जो ये है मेरे पास पोस्ट फिक्स कि इसमें क्या होता है कि पोस्ट फिक्स हमेशा जो ऑपरेटर्स आते हैं वो बाद में आते हैं और ऑपरेंड पहले आते हैं। किस तरीके से कि ये मेरे पास सबसे पहले है ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर आ रहा है, उसके बाद पहले मेरे पास ऑपरेंड है और उसके बाद मेरे पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और मेरे पास एक्सप्रेशन थी दूसरे वाली, उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। कि दूसरी एग्जांपल है ए प्लस इंटू बी एंड एस्ट्रिक एंड सी। अच्छा, इसको सबसे पहले हम लोगों ने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने सेम वही तरीका यूज़ कर लेना है जैसे मैंने पहले मेथड बताया था। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि जो ब्रैकेट्स हैं
उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें बिकॉज मुझे प्रीफिक्स में लेके जाना है, तो बी एस्ट्रिक सी को अगर मैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूँ, प्रीफिक्स में क्या होता है, हमेशा जो ऑपरेटर होते हैं पहले आते हैं और जो ऑपरेंड होते हैं वो बाद में आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बट अभी क्या है कि मेरे पास अभी भी जो ए है एंड प्लस बी, वो अभी भी इधर ही है। रीज़न क्या है कि मैंने सिर्फ क्या किया है कि इसको सॉल्व किया है, बट जो ए प्लस है वो अपनी पोजीशन पे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे पास ये है पहला एक, सॉरी, मेरा एक ऑपरेंड और उसके बाद ए है मेरा दूसरा ऑपरेंड। बट इन दोनों ऑपरेंड के दरमियान में अभी भी क्या है, एक ऑपरेटर है। तो मुझे ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो ऑपरेटर है जो कि इस ऑपरेंड और इस ऑपरेंड के दरमियान, मुझे इसको प्रीफिक्स में लेके जाने के लिए इस ऑपरेटर प्लस वाले को पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा पहले वाला ऑपरेंड और उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेंड क्या बन चुका था, एस्ट्रिक बी सी। तो ये मैंने क्या किया, अपने इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास एक पूरा ऑपरेंड कहलाएगा और ये मेरा दूसरा ऑपरेंड है और दरमियान में क्या आ रहा है, एक ऑपरेटर आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर है उसको पहले लिखना पड़ेगा और ऑपरेंड को बाद में लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी करते हैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट, कि किस तरीके से इसको आप लोग पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए वही तरीका है कि सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो पहला ऑपरेंड और ऑपरेटर सेम अपनी जगह पे रहेगा और सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो पोस्ट फिक्स में लेके जा रहे हैं तो जो ऑपरेटर होता है वो बाद में आएगा, पहले ऑपरेंड और उसके बाद ऑपरेटर। अच्छा, एक स्टेप और कैसे आएगा, बिकॉज रीज़न ये क्या है कि ये आपके पास आपका ये आपके पास पहला ऑपरेंड, ठीक है, ये आपके पास पहला ऑपरेंड है और ये आपके पास दूसरा ऑपरेंड बन चुका है। बट अभी भी इन दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान में एक ऑपरेटर है। बट आपको इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए उस ऑपरेटर को इन ऑपरेंड्स के बाद में लिखना पड़ेगा। तो आपके पास सबसे पहले इसमें क्या आएगा, पहला ऑपरेंड, उसके बाद आपके पास आएगा दूसरा ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड क्या है, बी सी। ठीक हो गया। और दूसरा ऑपरेंड आपके पास है बी सी और उसके बाद है एस्ट्रिक, बिकॉज ये आपके पास पूरे का पूरा एक ऑपरेंड था। और लास्ट पे है प्लस। मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास पूरे का पूरा एक ऑपरेंड कहलाता है। तो और ये एक ऑपरेंड ये था, बट इसमें दरमियान में एक ऑपरेटर था। बट मुझे इसको पोस्ट फिक्स में लेके जाना, तो इस जो ऑपरेटर था दरमियान में, इनको मुझे अपने दोनों ऑपरेंड के बाद में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा पहला ऑपरेंड और उसके बाद मेरा आएगा दूसरा ऑपरेंड, यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड और फिर उसके बाद ये जो ऑपरेटर है ये लास्ट पे आएगा। तो ये मैंने क्या किया, पोस्ट फिक्स, यानी कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स बाद में आते हैं और जो ऑपरेंड होते हैं वो पहले आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तीसरी एग्जांपल है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बेटर यही है कि आप लोग इस एग्जांपल को खुद से लिखें और ट्राई करें, बट मैं भी आप लोगों को करवा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी है और डिवाइड है सी माइनस डी। अच्छा, सी माइनस डी। अच्छा, इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो इसमें ब्रैकेट्स हैं, तो दोनों में से किसी ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बट देखा जाए तो जो बहरहाल चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी को प्रीफिक्स में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर पहले लिखेंगे और ऑपरेंड बाद में। और ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है, तो ये मेरा पूरा एक ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद डिवाइड और देन मुझे सी माइनस डी को सॉल्व करना है। इसको मैंने प्रीफिक्स में कैसे लेके जाना है कि सबसे पहले आएगा ऑपरेटर और फिर आएगा ऑपरेंड। तो ये मेरा पूरा एक ऑपरेंड और उसके बाद ये मेरा पूरा एक दूसरा ऑपरेंड। तो अभी भी ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, बिकॉज ये इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स आ रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला ऑपरेंड है और ये मेरा दूसरा ऑपरेंड बन चुका है। इसलिए मुझे क्या करना है, इस जो डिवाइड वाला ऑपरेटर है इसको पहले लेके आना है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसको मैंने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स पहले आते हैं और ऑपरेंड बाद में आते हैं। तो ऑपरेटर पहले आएगा, यानी कि अब यहाँ से ये ऑपरेटर पहले आएगा। उसके बाद मेरा पहला ऑपरेंड
बिकॉज ये जब सॉल्व हुआ तो ये पूरा एक ऑपरेंड बन जाता है। तो ये मेरा पहला ऑपरेंड, उसके बाद ये मेरा दूसरा ऑपरेंड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -CD। तो ये मैंने क्या किया, अपना अपनी जो ये प्रॉब्लम थी इसको इनफिक्स को, इसको मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया, यानी कि प्रीफिक्स में क्या होता है, हमेशा जो ऑपरेटर्स आते हैं वो पहले आते हैं और ऑपरेंड बाद में आते हैं, ऑपरेटर पहले आता है और ऑपरेंड बाद में आते हैं। अच्छा, इसी को अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया, सबसे पहले ए और बी को, तो ए प्लस बी का जो पोस्टफिक्स है वो क्या बनेगी, यानी कि ऑपरेटर बाद में आने चाहिए। और उसके बाद मेरे पास आएगा, इसमें डिवाइड अभी सॉल्व नहीं हुआ, और फिर मुझे सॉल्व करना है सी माइनस डी को। तो पोस्टफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर बाद में आएगा, पहले ऑपरेंड देन ऑपरेटर। तो इससे क्या होगा, अभी मेरे पास ये पहला ऑपरेंड और उसके बाद ये मेरा ये मेरा दूसरा ऑपरेंड, बट अभी इन दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान में अभी भी ये एक ऑपरेटर मौजूद है, बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो इसलिए मुझे इस डिवाइड वाले ऑपरेटर को पोस्टफिक्स यानी कि इसको ऑपरेंड्स के बाद में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, मेरा पहला ऑपरेंड, ठीक हो गया, उसके बाद आएगा मेरा दूसरा ऑपरेंड जो कि CD माइनस, और उसके बाद आएगा ऑपरेटर। होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया। कि सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, इसको a प्लस बी को, बिकॉज ब्रैकेट्स में है तो a प्लस बी का जो आपके पास पोस्टफिक्स नोटेशन आएगी वो ए बी प्लस आएगा, उसके बाद c माइनस डी का जो पोस्टफिक्स नोटेशन है वो आएगी CD माइनस। तो ये आपके पास पहला ऑपरेंड बन जाएगा और ये आपके पास पूरा दूसरा ऑपरेंड है, बट अभी भी इनके दरमियान में एक ऑपरेटर मौजूद है, बट आपको इसको कन्वर्ट करना था पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बाद में आते हैं और जो ऑपरेंड होते हैं वो पहले आते हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले ऑपरेंड लिखा, पहला ऑपरेंड, और उसके बाद आपका दूसरा ऑपरेंड आएगा यहाँ पे, और फिर आपके पास ऑपरेटर आएगा, ये लास्ट पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास ये जो एक्सप्रेशन थी ये पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होगी। पोस्टफिक्स में मींस कि इसमें जो आपके पास ऑपरेंड है वो पहले आते हैं और ऑपरेटर बाद में आते हैं, इसलिए पहले ऑपरेंड आ रहे हैं, बाद में ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना होता है अपनी किसी भी एक्सप्रेशन को। ठीक हो गया, और आई थिंक थैंक यू कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें आप लोग, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मोहसिन नवाज़। एंड अगर आप लोग कोई कमेंट करना चाहते हैं या कुछ आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके कुछ कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आप लोग मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी जो जीमेल है उस पर भी आप लोग जाके मैसेजेस या कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।